तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इन्फिनिटी क्लास में आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहते हैं। फोर्स के बारे में हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे। तो फोर्स में हम लोग क्या आप देख लिए थे कल वाले लेक्चर में, बैलेंस फोर्स देख लिए थे, फोर्स होता क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, दोनों यूनिट देख लिए थे ना। इफेक्ट ऑफ फोर्स देखे थे कि बॉडी यदि चल रही है तो उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसके बॉडी में किस तरीके का इफेक्ट्स होगा। मींस कि उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है फोर्स लगाने के बाद, उसका शेप चेंज हो सकता है फोर्स लगाने के बाद। ठीक, तो उसी क्रम को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आता है एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो इसको देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। तो टाइप ऑफ फोर्स में आइए देखते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्स में कई तरीके के फोर्स होंगे। सबसे पहला होगा हम लोग का देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है क्या होता है। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग, तो एक काम करता है ना, चलो ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर हो जाएगा हम लोग का क्या, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का देख लेते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स। फिर हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो टोटल इतने मतलब और तमाम तरीके के फोर्स हो सकते हैं, बट हम लोग के लिए हम लोग के सिलेबस में थोड़ा सा इतना ही हम लोग देखेंगे। अब देखें यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि जो दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स। ये ऑलवेज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैसा होता है, ऑलवेज कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, कहां लगेगा, बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, पहली बात मतलब कि एक मास यदि ये रहा मास m1 और एक मास m2, तो इन दोनों के बीच में यदि r डिस्टेंस पे इसको सेपरेट किया जाए तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू जो होगी Fg इज इक्वल टू होगा Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको m1 m2 बोल देंगे। ठीक, तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा और हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, ये होता है कि मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज, यानी कि ये बिटवीन द चार्ज के बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा, बिटवीन टू चार्ज। क्या एक चार्ज के बीच में भी लग सकता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता। ठीक है, दो चार्ज के बीच में हमेशा लगेगा। और कैसे लगेगा, जैसे इस तरीके से लगाए, इस पे Q1 हो जाएगा, मान लेते हैं इसको Q2 हो जाएगा, Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में यदि R है तो इस पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हम लोग का कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये हमेशा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। दो चार्ज के बीच का नेचर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव, इट मींस जरा देखें इस पे यदि बोथ चार्ज क्या होगा, बोथ चार्ज कैसा हो, सेम पोलैरिटी होंगे। इट मींस यदि दोनों चार्ज प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, जिसको हम लोग रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यदि दोनों चार्ज अपोजिट हो गए, यानी कि एक प्लस आ गया और एक निगेटिव आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव ना होकर अट्रैक्टिव होने लगेगा। यानी कि दोनों क्या करेंगे, सब एक दूसरे से प्यास होना चाहेंगे और एक दूसरे से मिलना चाहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर आता है हम लोग का क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स ये कहाँ लगता है, ये भी अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। क्या होगा, रिपल्सिव, यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कौन, मैग्नेटिक फोर्स। ये कहाँ लगेगा, बिटवीन द मैग्नेट, यानी कि बिटवीन
बिटवीन टू मैग्नेट, क्या एक मैग्नेट के बीच में भी लग सकता है क्या? नहीं, एक मैग्नेट के बीच में नहीं लगेगा, दो मैग्नेट के बीच में ये भी लगता है, ठीक है, अट्रैक्टिव हो सारी चीजें। फिर आता है हम लोग का फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स को, इसको अभी हम लोग रोकते हैं। फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है देख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूटन थर्ड लॉ में, एक्शन रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, इसको और कैटेगराइज कर लेते हैं। तो आप जरा देख पा रहे होंगे कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल होते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोल सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कि जहां पे दो बॉडी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आती हैं और कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? कि कांटेक्ट फोर्स वहां पे हो रहा है, ठीक है। फिर अगला जो आता है हम लोग का नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? कि जहां पे दो बॉडी बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पा रही होंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल जो हम लोग का आता है वो आता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। क्या आप जरा देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्या ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से संपर्क में है, सब कांटेक्ट में है? नहीं, बिना कांटेक्ट में आए भी इन दो के ऊपर फोर्स लग रहा है, बिना इन दोनों के कांटेक्ट में आए इन दोनों के ऊपर फोर्स लग पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको किस में रखेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया, इसको लिख देते थोड़ा सा। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या लिखते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो आप लोग को एक लाइन में याद रखना है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? कि जहां पे दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगे सब और उसके वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोल देंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स किसको बोलेंगे? कि जहां पे दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में ना आते हुए भी क्या करें? वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल सीधे पूछा जाएगा आप लोगों से, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे। कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल आप लोग का ये हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, उसके बाद से एक और आता है मस्कुलर फोर्स आता है। क्या आता है? मस्कुलर फोर्स। कैसा फोर्स? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यानी कि बिटवीन द मसल्स के बीच में, मसल्स जो हम लोग का बाइसेप होता है, ट्राइसेप होता है, जो मसल्स होते हैं, मसल के द्वारा जो फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। ये भी क्या होते हैं? कांटेक्ट में ही आते हैं, ठीक है। नॉन कांटेक्ट का ये एग्जांपल याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक। अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं, इसके बाद से क्या होता है थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए हम लोग फिर से लेके आ गए आप लोगों के लिए और न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब न्यूटन के बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग देखेंगे। न्यूटन में सबसे पहला आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ समझते हैं क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है कि द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कि द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन अनइफेक्टेड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, आइए समझाते हैं। देखिए, ये फर्स्ट लॉ ये बताना चाहता है कि कोई बॉडी तब तक चलती रहेगी, या फिर कोई बॉडी यदि चल रही है तो तब तक चलती रहेगी कि जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको छेड़ा ना जाए या फिर उसको इफेक्ट ना कराया जाए, ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि यदि कोई बॉडी रुकी हुई अवस्था में है, इट मीन्स रुकी हुई स्टेट में है, तो वो हमेशा रुकी हुई अवस्था में ही रहना चाहेगी कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके बॉडी में इफेक्ट ना कराया जाए। आइए थोड़ा सा और समझाते हैं, थोड़ा डायग्राम बना के। जैसे समझिए, यहाँ पे जरा समझेंगे आप लोग। मान लीजिए कोई कार है, क्या है? कार है, ठीक है, कार है। मान लेते हैं इसकी इनिशियली वेलोसिटी 0 है। इनिशियली वेलोसिटी क्या है? 0, यानी कि ये रुकी हुई अवस्था में, ठीक है। ये किस अवस्था में? रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। तो ये रेस्ट कंडीशन में है तो हमेशा ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। यदि आप बताएं जरा कि यदि इसको मोशन में लाना है, अब इसको मूव कराना है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, एक्सेलरेटर दबाएंगे और इंजन चालू करेंगे। तो इंजन क्या करेगा? उसको फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से क्या होगी? गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी ना। तो इसी तरीके से ये न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जब ये रुकी हुई अवस्था में तो रुकी हुई रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यदि कोई बॉडी यदि मूव कर रही है, लेट भी मान लेते हैं कि ये मूव कर रही है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक। अब हमको इसको रोकना है, क्या करना है?
रोकना है, ये तो चाहेगी कि हमेशा चलते रहना, लेकिन क्या करेगी ये रुकेगी कब, जब इस पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीजें बताना चाह रहा है कि जब कोई बॉडी रुकी हुई अवस्था में है तो उसी में ही रहना चाहेगी, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसी अवस्था में रहना, मूव करना ही चाहेगी जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका स्टेट चेंज ना कराया जाए, बस इतना ही। ठीक है, ठीक, कपड़ा देना। अब देखो थोड़ा, अब जरा देखें इधर, अब जो ये होता है ना, इसी को जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, इसी को एक और नाम से जानते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? लॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया। क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया। क्या बोल सकते हैं इसको? इनर्शिया। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया का भी यही डिफिनेशन चिपकाना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही इनर्शिया हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वही होता ही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इनर्शिया बोलेंगे। ठीक है, इनर्शिया का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो ये बताओगे कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना कराया जाए। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है ना? नहीं है, बहुत शानदार। अब चलो देखते हैं इनर्शिया कितने तरीके का है। तो देखो इनर्शिया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनर्शिया 3 तरीके के हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरीके के? 3 तरीके के। सबसे पहला इनर्शिया पढ़ेंगे इनर्शिया एट रेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? इनर्शिया एट रेस्ट। क्या पढ़ने वाला है? इनर्शिया एट रेस्ट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनर्शिया एट मोशन, एट मोशन। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया, कोई बताए मेरे को? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या कोई बताएगा इनर्शिया का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन नहीं, इनर्शिया का यूनिट बता दो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया? इसका कोनो यूनिट नहीं होता मेरे बच्चा, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, आओ चलो समझते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया में देखो 3 तरीके की इनर्शिया देखना है। एक देखना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो ये क्या बताता है? इनर्शिया एट रेस्ट क्या बताता है? इनर्शिया ऑफ एट रेस्ट ये बताता है कि यदि कोई बॉडी रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई में ही रहना चाहिए। ठीक है, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज ना करा जाए। यही बताना चाह रहा है कि मान लेते हैं इनर्शिया एट रेस्ट क्या बताता है कि यदि कोई बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉल, यदि कोई कार है, ठीक है, इसकी इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो हमेशा क्या होगी? ये रुका 0 ही रहना चाहेगा, यानी कि इसका बॉडी चाहेगा कि हमेशा इसकी जो वेलोसिटी हो क्या हो? 0 रहे। ठीक है, यदि इसको मोशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बताता है? इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बताता है कि यदि कोई गाड़ी या फिर कोई बॉडी मोशन में है, भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये हमेशा मूव करती ही रहना चाहेगी। क्या करेगी? हमेशा मूव करती ही रहना चाहेगी, ये रुकना नहीं चाहेगी, रुकना पसंद नहीं करेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन थोड़ा समझते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताता है ये कि यदि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमेशा उसी डायरेक्शन में ही जाना पसंद करेगी। ठीक है, यदि कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में ही जाना पसंद करेगी। जैसे कि ये रस्सी ले लो, एक पत्थर ले लो और उसको एक रस्सी द्वारा खूब बढ़िया से टाइट कर लो और इसको गोल गोल रोटेट करो। क्या करो? इसको गोल गोल रोटेट करो। जब गोल गोल रोटेट करोगे तो गोल गोल रोटेट करके किसी एक पॉइंट पे उसको छोड़ दो, एक पॉइंट पे गोल गोल रोटेट करके छोड़ दो, तो देखोगे क्या होगा? लेट भी इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कहीं यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इधर ही जाना चाहेगी, इधर जाएगी ना, इधर जाएगी, ना कि इधर जाएगी, ना कि पीछे आएगी। यदि तुम यहाँ छोड़ रहे हो तो क्या करेगी? इधर आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ही है, इसका भी डायरेक्शन इधर है। यदि कोई बॉडी यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो ये भी इधर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है? वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर भी है और इनर्शिया का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, अब इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए आएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए ये बताएगा कि यदि कोई बस है, क्या है? बस है, बस में हम लोग खड़े हैं, क्या है? बस में हम लोग खड़े हैं। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बता रहा है ना? ठीक है, यदि कोई बस है, उस बस खड़ी हुई है, हम भी बस में खड़े हैं। ठीक है, तो ये पूछता है कि बताइए कि और ड्राइवर क्या करता है? अचानक अपनी गाड़ी को बढ़ा देता है, तब हम लोग क्या होता है? आगे की ओर जाते हैं कि पीछे की ओर जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से इसको। ठीक है, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही एग्जाम्पल लेते हैं।
जरा देखना है, थोड़ा और इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तब और बेहतरीन समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए आप लोग, देखो एक बड़ा सा बस बनाता, ऐसी तो बनाते हैं तब सितार। ठीक है। देखना यहाँ पे मान लो कोई लड़का खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लड़का या फिर लड़की जो भी हो, चलो लड़की बनाते हैं। लड़कियाँ कह रही हैं सब के सर लड़की बनाइए, हमारे कोचिंग के जो लड़कियाँ कह रहे हैं सर लड़की बनाइए, तो चलिए लड़की बना देते हैं, कोई ना भाई, मन रख देते हैं कभी कभी। हाँ तो देखो कहना ये चाह रहा है इसमें, देखो इस समय क्या है, इनिशियली क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि ये गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी में ये लड़की गई आराम से खड़ी हो गई चैन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई ड्राइवर होगा जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, ठीक है, गाड़ी को क्या कर रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा, ड्राइवर होगा, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बताता है कि यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई में रहना चाहिए, रेस्ट अवस्था में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो गाड़ी भी रुकी हुई है, इसके अंदर ये लड़की है, ये भी रुकी हुई है, ये लौंडा है, ये भी रुका हुआ है, सब चैन से खड़े हैं, सब एकदम मजे में एकदम चिल्ल कर रहे हैं सब, ठीक। लेकिन इसके दिमाग में आया थोड़ा सा खुराफात, कहा कि चल थोड़ा तेज बढ़ाते हैं फिर देखते हैं क्या होता। तो जैसे इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, क्या किया, सब ये तो लड़की तो रुकी हुई में होगी, रेस्ट अवस्था में होगी, इसने जब वेलोसिटी अचानक बढ़ाया, तो अचानक जब इसकी वेलोसिटी बढ़ाया, ले वी से क्या कर दिया, इसको वी से चेंज करके कितने में कर दिया, लेट भी मान लेते हैं, यू से चेंज करके इसमें कितने कर दिया, वी में कर दिया, इसकी वेलोसिटी क्या कर दी, इंक्रीज करा दी। तो ये पूरा अवस्था पूरा, यानी कि गाड़ी की पूरा स्टेट क्या हो जाएगा, मोशन में आ गया, गाड़ी का पूरा जो बॉडी होगा पूरा मोशन में आ गया, ठीक है। लेकिन अंदर वाला जो स्टेट होगा, अंदर वाला जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर देखो, इसका पैर देखो, इसका पैर और इस गाड़ी का फ्लोर, ये दोनों आपस में कांटेक्ट होंगे, ये आपस में कांटेक्ट होंगे, तो जो कांटेक्ट में होगा तो ये भी इसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाहेगा, लेकिन जो इसका जो हेड होगा, जो सर होगा, यानी उसकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसी में रहना चाहिए ना, क्योंकि हम इसके ऊपर तो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका सिर पकड़ के नहीं ढकेल रहे हैं, नहीं, इसका सिर पकड़ के ढकेलते तो अलग बात होता, लेकिन सिर पकड़ के नहीं ढकेल रहे हैं, हम केवल गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पैर इसके कांटेक्ट में है तो पैर थोड़ा सा आगे जाएगा वी वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से ये जा रही है उतनी वेलोसिटी से भी जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका सिर क्या होगा, रेस्ट में होगा, 0 में, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा कि जब इसका पैर आगे हो जाएगा और इसका सिर पीछे हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये पीछे की ओर गिर जाएगी, क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगा, या फिर डबल, पीछे की ओर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्या हो जाएगी, पीछे की ओर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन में देखो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन समझा देते हैं आप लोगों को। देखो इनर्शिया ऑफ मोशन समझो, देखना बाबू, अब इसका वही सेम एक्सटेंडेड वर्जन थोड़ा निकालते हैं इसको। देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी से चल रही है गाड़ी, फिर वही लड़की यहाँ पे आई तो इसका पीछे गई तो सर और फुट फट गया, तो कहे कि अब चलो पीछे से सर और फट गया था, अब कहे कि कोई बात नहीं भैया, अब अच्छे से आप ले चलिएगा, तो ये करा ठीक है, सॉरी दीदी गलती हो गया मेरे से, माफ़ करें, ठीक है। अब आई यहाँ पे पट्टी उट्टी बनवा के फिर बैठी यहाँ पे लड़की, करिए नहीं अब इसी बस से ही जाऊँगी, तो अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा अकड़ू टाइप से इंसान थी बेचारी, ठीक है। अब इसका ये सिर में पूरा पट्टी बना हुआ, सिर सर फुटफटा गया, यहाँ पे फिर ये बैठा, अब कह रहा है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम अब की बार सही चलाएंगे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। ये लड़का है, अब देखो अब ये चला रहा है, अब इसके दिमाग में भी, लड़के के दिमाग में खुराफात नहीं चल रहा है, ये सोच रहा है कि भाई हम इसको सही से ही लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी वेलोसिटी से आगे की ओर चल रहा है ना, लेकिन ये जैसे ही चल रहा है तो इसका थोड़ा सोचना, अब इस कंडीशन में, ड्यूरिंग द मोशन कंडीशन में क्या होगा, इस पूरे गाड़ी की वेलोसिटी भी होगी, और इसके अंदर वाला भी जितना भी पोर्शन होगा सबका वेलोसिटी क्या होगी, भी होगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है उसी वेलोसिटी से ये लड़की भी चल रही है, भी वेलोसिटी से, इसका सर चल रहा होगा, इसका हाथ चल रहा होगा भी वेलोसिटी से, उसका पैर भी वेलोसिटी से चल रहा होगा, सारा चल रहा है ना, बहुत शानदार, ठीक है। इसका भी इंटेंशन ठीक था, हम कुछ नहीं करेंगे भाई, तुमको आराम से तुम्हारे डेस्टिनी तक पहुंचा देंगे, लेकिन ये बेचारा क्या करे, गरीब इंसान। अब इसके आगे क्या होगा, कुत्ता आ गया बड़ा सा, अब कुत्ता भी तो बचाना है उसको, इसके आगे क्या आ गया, डॉग आ गया, डॉग DOG, इसके आगे क्या आ गया, कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आ गया तो अब ये क्या करे, अभी जैसे ये कुत्ता देखा, ये अचानक से ब्रेक मारा, क्या किया, अचानक से ब्रेक मारा। अब ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, सोचो जरा, जब ब्रेक मारेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, रुक गई ना,
रुक गई। अब जैसे इसने ब्रेक मारा, इसकी वेलोसिटी रुक गई। इसका मतलब पूरे गाड़ी की जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। v वेलोसिटी बराबर जीरो, गाड़ी की पूरी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब बाहर वाला जो एक्सटर्नल बॉडी होगा उसकी पूरी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। लेकिन अंदर वाले में सोचो, इसके संपर्क में क्या है, पैर है, गाड़ी के संपर्क में पैर है ना। तो पैर और फ्लोर, गाड़ी का जो फ्लोर होगा, ये दोनों आपस में कांटेक्ट हैं। जब कांटेक्ट में होंगे सब, तो जैसे गाड़ी की वेलोसिटी जीरो होगी, उसके पैर की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पैर की भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये लड़की का जो सर होगा वो क्या, v वेलोसिटी से चलेगा, v वेलोसिटी चलेगा ना। तो जैसे ही ये ब्रेक मारेगा तो इसकी जो पैर वाली वेलोसिटी हो वो जीरो हो जाएगी, लेकिन सर वाली वेलोसिटी भी ही रहेगी, जिसकी वजह से आगे की ओर गिर जाएगी और अपना टिंगा आई मीन सर फोड़ लेगी, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे ही v वेलोसिटी से आगे की ओर गई तो ये आगे की ओर गिरी, और ये नीचे वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये आगे की ओर गिर जाएगी। कहाँ गिरेगी, आगे की ओर गिर जाएगी, और इसका आगे वाला भी सर फूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रेस्ट में पीछे वाला सर फूटा था, और यहाँ पे क्या हुआ था, आगे वाला सर फूटा था। तुम नहीं बैठी हो यार, ये एक बच्ची बैठी हुई है, ये एक्सप्रेशन कर रही है, मैं देख रही है भाई, मेरा तो नहीं फूटा, ऐसे देख रही है भाई, अलग ही सीन चल रहा है इन लोगों का, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद से फिर देखना है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अभी देखते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में वही होगा कि जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा इनर्शिया का, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कल देखेंगे मोमेंटम के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।